करते हैं लैब में एक मजेदार एक्सपेरिमेंट। और मजेदार एक्सपेरिमेंट में मेरे पास है 3 बीकर और इन 3 बीकरों में हमने क्या कर रखा है, सोल्यूशन को बढ़िया तरीके से भर रखा है। अब पता नहीं है कि इस बीकर में क्या है, इस बीकर में क्या है और इस बीकर में क्या है। तो चलो पहले ये चेक करते हैं। ये जो हमने एक सर्किट सा बनाया हुआ है और इस सर्किट में मेरे पास एक बैटरी है, एलईडी है और 2 किलो के द्वारा मैंने सर्किट को कंप्लीट किया हुआ है। अब जैसे ही मैं इस सर्किट को इस बीकर में डालूंगी तो पता चलना चाहिए कि ये जो एलईडी है ये जलती है या फिर नहीं जलती। चलो करके देखते हैं और फिर समझेंगे कि इन बीकर्स के अंदर क्या क्या है। और कमेंट करके आप मुझे बताओगे कि बीकर नंबर 1, 2 और 3 में किस तरीके का सोल्यूशन हमने डाला हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर होता है। और आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इस सर्किट को बीकर में डाला तो सोल्यूशन के कांटेक्ट में आते ही ये जो हमारी एलईडी है ये कैसी हो गई, जलने लग गई। अब क्या करूं, बीकर नंबर 2 में भी चेक कर लेती हूँ कि एलईडी जलती है या फिर नहीं जलती है। और बीकर नंबर 2 में डालने पर क्या हुआ कि एलईडी तो बिल्कुल नहीं जली है, बिल्कुल भी नहीं जल रही। एक बार और अच्छे से डाल के देख लेते हैं। ये तो अभी भी नहीं जल रही है। अच्छे से पूरे में घुमा के देख लेते हैं, बिल्कुल ही नहीं जल रही है। कोई बात नहीं है, कहीं हमारी एलईडी तो खराब नहीं हो गई है। चलो तीसरे नंबर वाले बीकर में डाल के देखते हैं। नहीं, एलईडी तो हमारी सही है। तीसरे नंबर वाले बीकर में एलईडी डालते ही क्या हुआ कि हमारी एलईडी जल गई। तो 2 नंबर वाले में वापस चेक कर लेते हैं। 2 नंबर वाले में तो जल ही नहीं रही है। तो कमेंट करके आप मुझे बता दो जो बीकर हमारा पहले नंबर का है, जो बीकर दूसरे नंबर का है और तीसरे नंबर का जो बीकर है इसमें किस तरीके का सोल्यूशन भरा हुआ है। अब इसे चेक करने के लिए मेरे पास क्या है, लिटमस पेपर है। यानी कि यहाँ पर एसिड बेस वाला कोई ना कोई गेम है। चलो चेक करके देख लेते हैं। मेरे पास एक रेड लिटमस पेपर और ये जो रेड लिटमस पेपर है तो एक ट्रिक मुझे याद थी शालीन के क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। चलो डाल के देखते हैं। और डालने पर ये क्या हुआ, ये था क्षार। क्षार जो होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी उनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फॉलो होती है, यानी विद्युत का चालन उनके अंदर होता है। और यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, क्षार है, क्योंकि हमारा लिटमस पेपर कैसा हो गया है, नीला हो गया है। अब इसी लिटमस पेपर को अगर मैं इस सोल्यूशन में डालूं, क्योंकि इसमें भी तो मेरी एलईडी जली थी, तो हो सकता है दोनों सेम हो। चलो करके देखते हैं। और जैसे ही इसको हमने इसके अंदर डाला और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो लिटमस पेपर ब्लू हो गया था अब वो लिटमस पेपर वापस से रेड हो गया। और यहाँ पर अनिल वाली ट्रिक हमारी काम कर गई है, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। इसका मतलब ये कौन है, अम्ल, ये कौन है, ये है हमारा क्षार। तो ये कौन है, ये है हमारा आसुत जल, डिस्टिल वाटर। और यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि अम्ल और क्षार क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, जबकि आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता। इसीलिए जब हमने क्या करा था, हमारे इस परिपथ को इसके अंदर डाला था तो हमारी ये जो एलईडी है ये जल गई थी। और इसमें डाला था तब भी एलईडी जल गई थी, लेकिन जब हम इसमें डालते तो हमारी एलईडी खराब नहीं हुई है। आसुत जल जो है वो विद्युत का चालन नहीं करते। अब ऐसा अम्ल और क्षार में क्या होता है कि वो विद्युत का चालन करते हैं। तो अम्ल और क्षार के अंदर क्या होता है, ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। और आयन क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। अब ये जो हमारी बैटरी है, थोड़ी सी बात इस बारे में भी कर लेते हैं। ये जो हमारी बैटरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये किस सिद्धांत पर काम करती है, विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर काम करती है। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर रासायनिक ऊर्जा को ये परिवर्तित कर देती है विद्युत ऊर्जा में। इसकी वजह से ही हमारी एलईडी जो है वो कैसी हो गई थी, प्रकाशित हो गई थी। तो आज के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है कि अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं पर आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करते। साथ ही साथ एक और बात समझ लो कि यहाँ पर ये जो कीले हैं ये लोहे की कीले हैं और मेटल भी क्या करती है, विद्युत की अच्छी प्रकार वाली चालक होती है। मतलब जो आपकी धातु होती है वो विद्युत का चालन करती है। 3 बातें समझ में आ गई। अम्ल विद्युत का चालन करते हैं, क्षार विद्युत का चालन करते हैं और धातु भी विद्युत का चालन करती है, पर आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता है। धन्यवाद।